ऑफिसर सो रहे हैं, इसलिए हम सारों को जो बेल के लिए यहाँ पेश हुए थे उनको आज बेल नहीं मिल सकती। तो हमने जज साहब को ये भी कहा कि या तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर कोई डेडलाइन डालें या तारीख रखें कि इस दिन तक वो ना पेश हुआ या उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन ना पेश की तो वो उसको या सस्पेंड करें। मुझे नहीं पता लॉ क्या कहता है, लेकिन आखिरकार उसकी भी तो कोई पेशी होनी चाहिए, उसकी भी तो कोई सज़ा होनी चाहिए कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। टैक्स पेयर उसको पैसे दे रहा है कि आपका इन्वेस्टिगेशन करे, जज के सामने पेश हों। तो अगर वो टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर चल रहा है तो उसको अपना काम करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकता तो उसको या तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, या जज साहब को हमने कहा या उसको जेल भेज दें या हमें जेल भेज दें। क्योंकि जज साहब ने पूछा कि क्या आपका ख्याल है मैं यहाँ इंसाफ देने आया हूँ, ये इसलिए तो नहीं मैं बैठा कि आपको जेल में भेजें। मैं कहा लेकिन हम क्यों सारे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम 250 लोगों को आपने जेल में डालने के लिए आए हैं। तो लेकिन हम तैयार हैं, आप बस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें और जो आप फैसला करना चाहते हैं हमें कबूल है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अब जज साहब ने कहा तो है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाकर उसके ऊपर कोई डेडलाइन डालेंगे कि अगर इस दिन तक नई इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो हमें बेल दे दें। तो इंशाल्लाह इसी की उम्मीद रखी हुई है कि इंसाफ मिलेगा जज साहब से। मैडम ये बताइएगा कि आज आपने इमरान खान के अंदाज में गुफ्तगू की है कमरा अदालत में, आपने ये भी कहा कि 2 घंटे आपको वहाँ पर बिठाए रखा, तफ्तीश हुई। उस 2 घंटे में क्या तफ्तीश हुई आपसे? बस उन्होंने ये जो DIG थे उस और एक वो क्या होती है SSP अनूश थी, ये उसमें थे, और मेरे ख्याल में और कोई एजेंसीज़ के लोग बैठे थे। तो हम वहाँ गए थे, वहाँ लक्ष्मी चौक कौन सा उधर कौन सी जगह है, DIG ऑफिस गए थे जहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप उधर थी, मैंने कहा नहीं, मैं 9 मई को कोर कमांडर के घर के बाहर नहीं थी। तो उन्होंने कहा हमने आपकी तस्वीर देखी है। मैंने कहा आप मुझे दिखा दें तस्वीर, मैं नहीं थी वहाँ पे। हाँ मेरी बहनें थीं और बाहर थीं, और लोगों को बल्कि कोई जानने की कोशिश भी किसी ने की तो इन्होंने उनको रोका था। तो ये थी तो मैं तो थी नहीं। तो आपने मेरे ऊपर जुलाई में FIR डाली थी ये वाली। तो बस उन्होंने ये 2 सवाल पूछे और मैंने कहा कोई और सवाल है तो आप हमारे से पूछ लें। उन्होंने पूछा भी कुछ और नहीं, और उन्होंने कहा कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, DIG ने कहा। मैंने कहा आपने हमारे माशाल्लाह सारे फ़ोन टैप किए हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है आपके पास हमारा फ़ोन नंबर ना हो, लेकिन अगर आप कहते तो हम आपको अपना फ़ोन नंबर दे देते। तो उस पर वो मुस्कराए थे, और बस ये टोटल इन्वेस्टिगेशन थी। कौन से झूठे मुकदमे? मुझे तो नहीं पता किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये इस वक्त हमारा इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान तो हमारी जजेस का है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस वाले हैं, ये इनका इम्तिहान तो इन्हीं का ही है। हमें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए कि अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम हमेशा इनकी इज़्ज़त करते हैं। हमने आज तक कभी किसी जज की, किसी पुलिस वालों की, हम कभी नहीं उनकी तौहीन नहीं करते, क्योंकि हमें आखिरकार उम्मीद तो है ना कि इंसाफ मिलेगा। तो इंशाल्लाह देखिए, एक होता है मुकदमा बनाना, एक होता है उसको चलाना। अब 1.5 साल से इनके ऊपर भी बड़ी मजबूरी है, पुलिस वालों पे ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि इमरान खान के केसेस का 10 जुलाई तक इद्दत केस का फैसला होना है। 12 जुलाई तक। तो क्या आपको लगता है कि 12 जुलाई तक ये फैसला हो जाएगा? क्योंकि हाफिज मानका ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। एक तो ये मैं बता दूँ, इद्दत का आपको पता है कोई केस नहीं है, लेकिन हालात देखें कितने इनके लिए ख़राब हो चुके हैं कि इद्दत जैसे केस को जो पूरी दुनिया देख रही है, उसको उनको घसीटना पड़ रहा है जब तक अल-कादिर में सज़ा ना दे दें। क्योंकि असली मकसद केस नहीं है, ये केसेस में कुछ नहीं है,
ये सिर्फ इनका मसला ये है कि इन्होंने ये केस खींचना है जब तक अलकादर में इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा ना दे। ऑफिसर सो रहे हैं, इसलिए हम सारों को जो बेल के लिए यहाँ पेश हुए थे उनको आज बेल नहीं मिल सकती। तो हमने जज साहब को ये भी कहा कि या तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर कोई डेडलाइन डालें या तारीख रखें कि इस दिन तक वो ना पेश हुआ या उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन ना पेश की तो वो उसको या सस्पेंड करें। मुझे नहीं पता लॉ क्या कहता है, लेकिन आखिरकार उसकी भी तो कोई पेशी होनी चाहिए, उसकी भी तो कोई सज़ा होनी चाहिए कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। टैक्स पेयर उसको पैसे दे रहा है कि आपका इन्वेस्टिगेशन करे, जज के सामने पेश हो। तो अगर वो टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर चल रहा है तो उसको अपना काम करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकता तो उसको या तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, या जज साहब को हमने कहा या उसको जेल भेज दें या हमें जेल भेज दें। क्योंकि जज साहब ने पूछा कि क्या आपका ख्याल है मैं यहाँ इंसाफ देने आया हूँ, ये इसलिए तो नहीं मैं बैठा कि आपको जेल में भेजें। मैं कहा लेकिन हम क्यों सारे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम 250 लोगों को आपने जेल में डालने के लिए आए हैं। तो लेकिन हम तैयार हैं, आप बस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें और जो आप फैसला करना चाहते हैं हमें कबूल है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अब जज साहब ने कहा तो है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाकर उसके ऊपर कोई डेडलाइन डालेंगे कि अगर इस दिन तक नई इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो हमें बेल दे दें। तो इंशाल्लाह इसी की उम्मीद रखी हुई है कि इंसाफ मिलेगा जज साहब से। मैडम ये बताइएगा कि आज आपने इमरान खान के अंदाज में गुफ्तगू की है कमरा अदालत में, आपने ये भी कहा कि 2 घंटे आपको वहाँ पर बिठाए रखा, तफ्तीश हुई। उस 2 घंटे में क्या तफ्तीश हुई आपसे? बस उन्होंने ये जो DIG थे उस और एक वो क्या होती है SSP अनूश थी, ये उसमें थे, और मेरे ख्याल में और कोई एजेंसीज़ के लोग बैठे थे। तो हम वहाँ गए थे, वहाँ लक्ष्मी चौक कौन सा उधर कौन सी जगह है, DIG ऑफिस गए थे जहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप उधर थी, मैंने कहा नहीं, मैं 9 मई को कोर कमांडर के घर के बाहर नहीं थी। तो उन्होंने कहा हमने आपकी तस्वीर देखी है। मैंने कहा आप मुझे दिखा दें तस्वीर, मैं नहीं थी वहाँ पे। हाँ मेरी बहनें थीं और बाहर थीं, और लोगों को बल्कि कोई जाने की कोशिश भी किसी ने की तो इन्होंने उनको रोका था। तो ये थी तो मैं तो थी नहीं। तो आपने मेरे ऊपर जुलाई में FIR डाली थी ये वाली। तो बस उन्होंने ये 2 सवाल पूछे और मैंने कहा कोई और सवाल है तो आप हमारे से पूछ लें। उन्होंने पूछा भी कुछ और नहीं, और उन्होंने कहा कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, DIG ने कहा। मैंने कहा आपने हमारे माशाल्लाह सारे फ़ोन टैप किए हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है आपके पास हमारा फ़ोन नंबर ना हो। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम आपको अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। तो उस पर वो मुस्कराए थे, और बस ये टोटल इन्वेस्टिगेशन थी। कौन से झूठे मुकदमे? मुझे तो नहीं पता किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये इस वक्त हमारा इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान तो हमारी जजेस का है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस वाले हैं, ये इनका इम्तिहान तो इन्हीं का ही है। हमें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए कि अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम हमेशा इनकी इज़्ज़त करते हैं। हमने आज तक कभी किसी जज की, किसी पुलिस वालों की, हम कभी नहीं उनकी तौहीन नहीं करते, क्योंकि हमें आखिरकार उम्मीद तो है ना कि इंसाफ मिलेगा। तो इंशाल्लाह देखिए, एक होता है मुकदमा बनाना, एक होता है उसको चलाना। अब 1.5 साल से इनके ऊपर भी बड़ी मजबूरी है, पुलिस वालों पे ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि इमरान खान की केसेस का 10 जुलाई तक इद्दत केस का फैसला होना है। 12 जुलाई तक। तो क्या आपको लगता है कि 12 जुलाई तक ये फैसला हो जाएगा? क्योंकि हाफिज मानका ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया एक बार फिर। एक तो ये मैं बता दूं, इद्दत का आपको पता है कोई केस नहीं है, लेकिन हालात देखें कितने इनके लिए ख़राब हो चुके हैं कि इद्दत जैसे केस को जो पूरी दुनिया देख रही है, उसको उनको घसीटना पड़ा है
जब तक अलकादिर में सज़ा ना दे दें, क्योंकि असली मकसद केस नहीं है, कि केसेस में कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनका मसला ये है कि इन्होंने ये केस खींचना है जब तक अलकादिर में इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा ना दे।